जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रों में आप कलश स्थापना किस प्रकार करें और माँ अम्बे को कैसे प्रसन्न करें, कौन सा भोग लगाएं और कैसे करें माँ की पूजा। इस वीडियो में धर्म अधर्म पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम कलश पे मूली को 9 बार घुमा के कलश को, और आखिर में आप ध्यान रखें, जैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है कि मूली को आपको गांठ नहीं मारनी है। जो ये अंत का भाग है इसे आप इस तरह से बस रोल करके छोड़ दें। इसके बाद आप बनाएं इसमें स्वास्तिक। और अब ये इसमें हम भरेंगे जल। जल के साथ साथ आपको क्या क्या इसमें डालना है मैं आपको बताऊंगी। पहले आप डालिए इसमें जल। जल के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ दाने अक्षत के। अक्षत का मतलब होता है चावल, इनको माना जाता है सबसे शुभ। तो पहले आप डालेंगे चावल। इसके बाद 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा। इसे आप सीधे हाथ में ले लीजिए, थोड़ी सी पुष्प और 1 रुपए का सिक्का। आप 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं, आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है। इसको आप अपने हाथ में लें और माता का ध्यान करके इसे अपनी जो इच्छा है, इस नवरात्रि जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो वो इच्छा, आप इसमें वो इच्छा बोल के इसमें प्रवाहित करें। आम के 5 पत्ते, और क्योंकि देखिए आम हमेशा शुभ माना जाता है। हर पूजा में आप देखते हैं हमारे घर के बाहर भी आम की पत्तियों का हम माला बना के लगाते हैं। आम शुभ माना जाता है और इसीलिए हम आम के पत्ते, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते या जो पनवड़ी पे पान के पत्ते मिलते हैं जो माता को जिससे भोग लगाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये भी आप लगा सकते हैं कलश पे। तो अब आप 5 पान के पत्ते कलश में इस तरह से डालें। अब इस पे एक अक्षत से भरा हुआ कटोरी आप इस पे रख दें इस तरह से, ताकि ये इसका शेप ले ले। इसके बाद आपको लेना है एक नारियल। नारियल को अवश्य चेक करके देख लें, इसमें पानी होना बहुत ज़रूरी है। माता को सूखा नारियल नहीं चढ़ता है। तो कलश पे जो आप नारियल रखें उसका मुख जो है, यानी कि जो चोंच है, वो होगी माता रानी की तरफ, और जो पीछे का पार्ट है वो होगा हमारी तरफ, भक्तों की तरफ, जहाँ पे बैठ के हम पूजा पाठ करते हैं। तो नारियल को आपको पहले करना है टीका। उसके बाद एक दुपट्टा, माता का चुंदरी लेके इसको इस तरह से बांधना है। देखिए जो ये पार्ट है, जो चोंच है, ये हम माता की तरफ करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे 3 आँखें होती हैं उसको हम इस तरह से रखेंगे। इसको हम या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, या आप इनको कलश को इस तरह से भी रोल करके चुन्नी में ऐसे करके इस तरीके से रख सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वो ये कि गंगा जल मैंने पहले से ही जल में मिला के रखा था। तो जब आप जल कलश में डालें तो ध्यान रखिए गंगा जल ज़रूर हो उसमें। अब हम आपको बताते हैं कि जब माता जो होती हैं उनकी राइट साइड, यानी कि जो भक्त बैठेगा उसकी लेफ्ट हैंड पे, माता की राइट साइड आपको कलश की स्थापना करनी है। तो ये रहा अक्षत, आप अक्षत रखेंगे यहाँ थोड़े से, थोड़ी सी टीका, थोड़ी सी हल्दी को क्योंकि शुभ माना जाता है। और उसके बाद कलश देवता को उठाएं, अपने माथे पे लगाएं और माता से कहें कि हे माँ, आप मेरे घर में पधारें, और इसको इस तरह से इस पर रख दें। इसके बाद आपको जो जौ भिगाने हैं वो एक मिट्टी का पात्र या आपके घर में कोई प्लेट है उसमें भी आप कर सकते हैं। ये जो ये माता के समक्ष रखेंगे उसमें जो जौ आएगी वही आपका संकेत होगा कि माता कितना ज़्यादा आपसे प्रसन्न हुई है। तो जब आप ये जौ डालें इस मिट्टी में तो अपनी मनोकामना माता को ज़रूर बताएं कि हे माँ, इस नवरात्रे मैं इस चीज़ की आपसे मनोकामना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और इसको इस तरह से स्प्रेड कर दें।
जब हम इसमें जौ डाल दें, इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आप इस पे दोबारा से थोड़ी सी डाल दीजिए और इस पे थोड़ा सा पानी लेके दोबारा इस पे छिड़क दें। इसके बाद थोड़ी सी अक्षत यहाँ रखें। कुछ लोग कलश को इसके बीचों बीच स्थापित करते हैं। मैंने अलग से इसलिए इसको भिगाया है, क्योंकि इसलिए अलग से इसको रखा है। इसका रीज़न ये है कि जब जौ उगती है तो कलश जो होता है वो हिल जाता है। जौ जब नीचे से ऊपर आती है तो कलश थोड़ा सा डगमगाता है। कुछ लोग फिर उसे खंडित मानने लगते हैं। तो इसीलिए ये शक आपके दिमाग में ना आए, इसीलिए हम इसको एक अलग पात्र में रखते हैं और जौ को अलग सामने माता के यहाँ पे इस प्रकार से रखते हैं। इसमें आप 9 दिन पानी आपको देना है, थोड़ा थोड़ा करके छिड़कें ऐसे करके, ताकि जौ जो है वो उगे। अब अगला स्टेप जो है वो है माता रानी की पूजा। देखिए जैसे हमने चुंदरी तो डाल दी है, इसके बाद आप माता को टीका लगाएं। ये उंगली से लगाएं टीका, माता के 9 रूपों को टीका लगाएं। इसके बाद हल्दी लगाएं। इसके बाद एक पुष्प की माला माता को। जब माता का स्थान हो जाए उसके बाद गणेश को आगे यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा के लिए थोड़ा सा अक्षत रखें, उनका आसन रखें और गणेश जी को विराजमान करें। देखिए जैसे मैंने गणेश जी की प्रतिमा तो रख दी है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास गणेश जी की मूर्ति थी, पर मेरे पास क्योंकि गौरी नहीं थी, तो या तो आप गोबर के कंडे से गौरी माँ को बना सकते हैं, या जैसे एक सुपारी है इस पे आप रोली को इस तरह से लपेट दें, इस तरह से लपेट के गणेश जी के बगल में रख दें। ये हो गई आपकी गौरी गणेश। ये हो गया आपके गौरी गणेश। इसके बाद 9 नक्षत्रों का वास, अक्षर दें उनके ऊपर थोड़े थोड़ा करके। ये हो गए आपके 9 नक्षत्र और इन पे थोड़े से पुष्प डालें, थोड़े से पुष्प गणेश जी पे भी, गौरी गणेश पे भी। इसके बाद आप माता को या तो बताशे का भोग लगाएं, जैसे मैंने 5 फल रखे हैं वैसा भोग लगाएं, या पंचमेवा का भी आप भोग लगा। माता को पंचमेवा बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, तो माता को पंचमेवा का भोग लगाएं। इसके बाद ये हो गई है आपकी पूरी स्थापना। इसके बाद जैसे अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो माता के सामने इसे रख के उसे जलाएं, दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी को, और माता को पान सुपारी का भोग लगाना भी ना भूलें, तो क्योंकि माता को पान बहुत अधिक प्रिय है। तो ये ऐसे करके माता को पान का भोग ज़रूर चढ़ाएं इस तरीके से। और अंत में आप दीपक जलाकर, जैसे अगर आप अखंड दिया जलाते हैं तो अखंड दिया, और अगर आप सुबह और शाम माँ की आरती करते हैं तो माता की आरती करें। दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़ें, जैसे मैं रोज़ एक अध्याय पढ़ती हूँ, 13 अध्याय होते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़ें, माँ की आराधना करें। श्रृंगार लगाना ना भूलें, माता को श्रृंगार भी यहाँ पे समर्पित करें। इस तरह से माता को श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करें और धूप दिखाएं, दीपक लगाएं, धूप जलाएं और माता की आराधना करें। और हमारे चैनल धर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। और इस नवरात्रि माता रानी आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।